रॉ का वो मिशन जो इतिहास बदल गया। क्या आप जानते हैं कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध केवल 13 दिनों में खत्म हुआ था, लेकिन यह जीत रणभूमि पर नहीं बल्कि उससे कहीं पहले अंधेरे कमरों में कोडेड संदेशों में और बांग्लादेश की धरती पर छुपे उन लोगों के जरिए तय हो चुकी थी जिनका नाम आज भी फाइलों में बंद है। यह कहानी है भारत की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी रॉ की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसकी स्थापना हुई थी सिर्फ 3 साल पहले 1968 में और जिसका पहला बड़ा इम्तिहान था 1977 का बांग्लादेश, मार्च 1971। ढाका की सड़कें खून से लथपथ थीं। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया था पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली आंदोलन को कुचलने के लिए। रात के अंधेरे में टैंक चले, घर जले, लोग मारे गए। अनुमान है कि इस नरसंहार में 3 लाख से लेकर 30 लाख तक लोगों की जाने गई। यह आंकड़ा आज भी विवादित है, लेकिन इस बात पर कोई विवाद नहीं, यह बर्बरता थी। 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी भारत की सीमा में घुस आए। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, सब जगह इंसानी रेला था। भूख थी, बीमारी थी और एक अनकहा डर था। दिल्ली में इंदिरा गांधी समझ चुकी थी ये सिर्फ मानवीय संकट नहीं, ये भारत की सुरक्षा का सवाल है। तब एक आदमी सामने आया, रॉ के पहले प्रमुख पिक रामेश्वरनाथ का, आर्यन खाओ। ये नाम उस दौर में बहुत कम लोगों को पता था। यही उनकी ताकत थी, शांत, बौद्धिक और अत्यंत सावधान। उन्होंने इंदिरा गांधी के सामने एक प्रस्ताव रखा, पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश के अंदर जमीन तैयार कर, और यहीं से शुरू हुआ वो ऑपरेशन जिसे आज भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किया गया। मार्च 1971 के अंत में रॉ ने एक काम शुरू किया जो किसी भी नई खुफिया एजेंसी के लिए असाधारण था। मुक्ति वाहिनी, बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों की फौज को ट्रेनिंग देना। ये काम सीधे भारतीय सेना के साथ मिलकर हुआ, लेकिन इसका संचालन रॉ के हाथों में था। त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल की सीमाओं पर गुप्त शिविर बने। अनुमान है कि लगभग 1 लाख मुक्ति वाहिनी सेनानियों को इस दौरान प्रशिक्षित किया गया, लेकिन ट्रेनिंग अकेला काम नहीं था। रॉ का असली काम था खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। पाकिस्तानी सेना की तैनाती कहाँ है, कौन से रास्ते खुले हैं, कौन से पुल पाकिस्तानी सैनिक इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा अधिकारी कब किस समय कहाँ होगा, ये सब जानकारी बांग्लादेश के अंदर से आ रही थी, उन लोगों से जो अपनी जान खतरे में डालकर रॉ के संपर्क में थे। अगस्त 1971 एक और मोर्चा खुला, राजनीतिक। इंदिरा गांधी यूरोप और अमेरिका के दौरे पर गईं। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन और उनके सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर पाकिस्तान के समर्थन में थे। निक्सन ने इंदिरा गांधी को पसंद नहीं किया। यह बात बाद में सार्वजनिक हुई व्हाइट हाउस टेप्स से। उन्होंने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था, लेकिन इंदिरा गांधी डिग्गी नहीं। उसी दौरान भारत ने सोवियत संघ के साथ शांति, मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए। अगस्त 1971 में यह कदम रणनीतिक था। अगर अमेरिका या चीन भारत पर दबाव डाले तो सोवियत काउंटर बैलेंस तैयार था। रॉ को यह भी पता था कि चीन पाकिस्तान की तरफ झुक सकता है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा था। अक्टूबर नवंबर 1971 अंदर से एक और खेल चल रहा था। रॉ ने बांग्लादेश के अंदर तार तार बिछा दिए। ऐसे लोग जो आम नागरिक लगते थे, रिक्शा वाले, दुकानदार, शिक्षक, लेकिन असल में वे सूचनाएं भेज रहे थे। कौन सी बैरक में कितने सैनिक हैं, कहां पर हथियार रखे, किस रास्ते से रसद आ रही है। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस का वो जाल था जो रॉ ने महीनों में बुना था। साथ ही मुक्ति वाहिनी के गुरिल्ला दस्ते बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी ठिकानों पर हमले कर रहे थे, पुल तोड़ रहे थे, संचार लाइनें काट रहे थे, रसद रोक रहे थे। पाकिस्तानी सेना अंदर से खोखली हो रही थी और उसे खुद पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था कि दुश्मन कहां है। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय हवाई अड्डों पर हमला कर दिया। भारत ने आधिकारिक रूप से युद्ध की घोषणा की, लेकिन जो काम रॉ ने महीनों पहले किया था उसका फल अब मिलना शुरू हुआ। भारतीय सेना बांग्लादेश में घुसी और उन्हें रास्ते पता थे, दुश्मन की तैनाती पता थी, कमजोर मोर्चे पता थे। यह युद्ध अंधा नहीं था, यह एक सर्जिकल अभियान था जिसकी नींव खुफिया काम ने रखी थी। 16 दिसंबर 1971 ढाका में पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल ए.ए.के. नियाजी ने 73,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था और एक नया देश बांग्लादेश दुनिया के नक्शे पर आ गया। लेकिन इस जीत में रॉ का कितना हाथ था, यह सवाल आज भी पूरी तरह खुला नहीं है। भारत सरकार के आधिकारिक दस्तावेज अभी भी बड़े पैमाने पर वर्गीकृत। जो कुछ सामने आया है वह पूर्व अधिकारियों के संस्मरणों, पत्रकारों की जांच और धीरे धीरे डिक्लासिफाई हुए कुछ दस्तावेजों से आया। आर्यन खाओ खुद बहुत कम बोले। उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, कोई इंटरव्यू नहीं दिया। उनकी पूरी जिंदगी जिम्मेदारी और चुप्पी में बीती। 2020 में उनके सम्मान में एक प्रतिमा रॉ मुख्यालय में लगाई गई। इंदिरा गांधी ने एक बार उन्हें मेरे राम जी कहा था। यह भी सोचिए, जब दुनिया बांग्लादेश युद्ध को एक सैन्य जीत के रूप में याद करती है, तब असल कहानी उन चेहरों की है जो कभी सामने नहीं आए। वो लोग जिन्होंने ढाका की गलियों में जान जोखिम में डाली, वो एजेंट जिनके नाम आज भी फाइलों में बंद है, वो अधिकारी जिन्होंने रातों को नींद छोड़कर ऐसे फैसले किए जिनका बोझ सिर्फ वही जानते थे।
खुफिया काम में सफलता की निशानी यही होती है कि दुनिया को पता ही न चले कि कुछ हुआ था। 1971 का बांग्लादेश सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये सबूत था इस बात का कि राष्ट्रों की नियति केवल मैदान पर नहीं बल्कि उन कमरों में भी तय होती है जहाँ कोई कैमरा नहीं जाता, कोई नाम नहीं लिया जाता और जहाँ इतिहास लिखा जाता है खामोशी में।